क्वेश्चंस हैं 4, 5 और 6। तो ये तीनों क्वेश्चंस जो हम लोगों ने एक केस पढ़ा था कि आप बिना किसी कैलकुलेशन के कैसे वहां पर पहचान जाएंगे कि ये जो कंडीशन है वो स्टैटिक होगी या लिमिटिंग होगी या काइनेटिक होगी। जो इंक्लाइन प्लेन वाला बताया गया था ना एक टेबल के ऊपर, कि अगर यहाँ पर जैसे ऐसे इंक्लाइन प्लेन है तो एक टेबल में आपको बताया गया था कि अगर ये कंडीशन इस तरीके की है तो कैसे आप पहचानेंगे। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर थीटा की वैल्यू लैम्डा के बराबर है तो लिमिटिंग कंडीशन, और अगर थीटा की वैल्यू लेस देन लैम्डा है स्टैटिक, और थीटा अगर ग्रेटर देन है काइनेटिक कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर ये कंडीशन स्टैटिक की यहां पर लिमिटिंग की है तो अगर थीटा की वैल्यू हम लैम्डा से कम रखें, मतलब यहां पर थीटा लैम्डा हो जाएगा, लेकिन अगर हम थीटा की वैल्यू कम कर देंगे तो स्टैटिक, और अगर हम थीटा ज्यादा कर देंगे तो काइनेटिक कंडीशन हो जाएगी। और हमें पता है लिमिटिंग कंडीशन और या फिर स्टैटिक कंडीशन दोनों में ही जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो अप्लाइड के बराबर ही होगा। बस ये है लिमिटिंग कंडीशन में जो अप्लाइड फोर्स होता है, और उसके अलावा वहां पर जो जैसे mg साइन थीटा रहेगा तो हम म्यू एस mg कॉस थीटा भी वही देखेंगे, क्योंकि उसमें म्यू एस आर भी तो रहेगा ना लिमिटिंग में। लेकिन अदरवाइज आप सीधे एफ अप्लाइड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें दोनों बराबर होंगे और इसमें सिर्फ एफ अप्लाइड होगा। तो कुल मिला के एफ अप्लाइड के बराबर, और अगर काइनेटिक है तो म्यू के आर यानी कि म्यू के आर या म्यू के mg कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो ये देखा था इसे अप्लाई कैसे करेंगे उसके लिए थोड़ा सा एक पॉइंट है वो आप पहले समझ लो, और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर इस चीज को अप्लाई करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस में। तो देखो क्वेश्चन जो है ये हमने जो बताया था ये ट्रिक है, तो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक क्वेश्चन हम दोनों तरह से बता देंगे कि अगर आपको ये ट्रिक नहीं अप्लाई करना आता है या आप नहीं इजीली अप्लाई कर पा रहे हैं, कुछ लोगों को हो जाती है उसमें प्रॉब्लम, तो अगर आप इजीली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो यूजुअल मेथड है उसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन में दोनों तरह से बताएंगे और दो क्वेश्चन में फिर आपको ट्रिक बता देंगे। तो हम लोग यहाँ पर उसे करने से पहले एक पॉइंट और देखें, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती, 1/√3। अगर हम √3 की वैल्यू यहां रखें और इसको सॉल्व करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.58 के बराबर आएगा। ठीक, इतना आएगा 0.58 अगर हम सॉल्व करें। तो इसको याद भी रखना, जरूरत भी पड़ सकती है आपकी कि 1/√3 की वैल्यू 0.58 होती है, नहीं तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां पर आप देखो कि अगर हम ये जो एंगल दिया गया है इसको अगर हम लैम्डा मान लें 30 डिग्री को, तो फिर ये म्यू एस बन जाएगा, क्योंकि म्यू एस इज इक्वल टू क्या होता है, tan लैम्डा। तो tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस, तो अगर ये लैम्डा है तो ये म्यू एस हो जाएगा। यानी कि अगर लैम्डा की वैल्यू 30 डिग्री है तो जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 0.58 के बराबर। अब जरा यहां देखो इसी चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, इफ म्यू एस इज इक्वल टू 0.58, जैसे अगर आपको किसी क्वेश्चन में म्यू एस की वैल्यू 0.58 दी गई है, देन it implies that lambda is equal to 30 डिग्री। लैम्डा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अगर म्यू एस की वैल्यू 0.58 है तो लैम्डा 30 होगा। इसका मतलब अगर हम कह दें कि म्यू एस की वैल्यू, इफ म्यू एस इज ग्रेटर देन 0.58, देन इट इंप्लाइज दैट लैम्डा इज ग्रेटर देन 30 डिग्री। तो अगर म्यू एस 0.58 से ज्यादा है तो लैम्डा भी ज्यादा होगा 30 डिग्री से, और इसी तरीके से इफ म्यू एस इज लेस देन 0.58, देन इट इंप्लाइज दैट लैम्डा इज लेस देन 30 डिग्री। ठीक है, मतलब अगर म्यू एस की वैल्यू 0.58 से ज्यादा है तो एंगल कितना होगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम ये तो बता देंगे ना कि वो 30 से तो ज्यादा ही होगा। और अगर म्यू एस की वैल्यू लेस देन 0.58 है तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि एंगल कितना होगा, क्योंकि 0.58 से तमाम सारी वैल्यू कम हो सकती है। ठीक है, लेकिन हम ये तो बता देंगे कि लैम्डा की वैल्यू 30 डिग्री से कम होगी। तो हम इसका यूज कैसे करेंगे वो अभी हम क्वेश्चन में समझाएंगे, पहले इसको आप नोट में लिख लो, जहां क्वेश्चंस कर रहे हैं वहीं पर लिख लें या कहीं भी लिख लें, इसके लिए कहीं स्पेशली जगह नहीं छोड़ी गई थी, तो आप कहीं भी लिख सकते हैं इसे, चाहे तो जहां पर हम लोगों ने टेबल बनाई थी वहीं पर आप लिख सकते हैं। नोट कर लिया आपने? तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उस पर नोट कर लिया ना सभी ने। तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहले आप
देखो ये जो क्वेश्चन है दोनों तरह से हम आपको करके दिखाते हैं। A body of mass 2 kilogram is placed on a rough inclined plane making angle 30 degree with horizontal. If mu s is equal to 1 by root 3, then find out the frictional force on the body. जी आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक ब्लॉक है यहाँ पर या एक बॉडी है जो 2 किलोग्राम की, उसको एक इंक्लाइन प्लेन पर रखा गया जिसका एंगल आपको दिया गया 30 डिग्री, म्यू एस आपको दिया गया और पूछा है उसने फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखो सबसे पहले तो हमारा जो जुगाड़ रहता है या हमारी होशियारी जिसको कहते हैं कि आप यहां पर देख रहे हैं पूरे क्वेश्चन में जस्ट इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है और उसने क्या दिया है आपको, मतलब उसने पूरे क्वेश्चन में कहीं म्यू के दिया नहीं दिया। तो जब उसने सिर्फ म्यू एस आपको दिया है तो इसका मतलब स्टैटिक कंडीशन ही होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो म्यू के भी देता, तो स्टैटिक कंडीशन होगी। और स्टैटिक कंडीशन में हमें पता है जो अप्लाइड होगा वही फ्रिक्शन हो जाएगा, यानी कि अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, इंक्लाइन प्लेन की कंडीशन, तो mg sin थीटा, m की वैल्यू है 2, g की वैल्यू क्या है 10, 20 हो गया, और sin 31/2 यानी कि कितना आ जाएगा 10 न्यूटन आ जाएगा। मतलब बिना कुछ किए ही हमें समझ में आ गया कि 10 न्यूटन यहां पर होगा। लेकिन अगर उसने यहां पर लिख दिया होता, यानी कि आंसर तो आ गया हमारा बिना कुछ कैलकुलेशन, ऐसे ही अपना कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया, लेकिन अगर उसने म्यू एस के साथ म्यू के लिख दिया होता तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाती। अच्छा, कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है जिसमें वो ये ना लिखे कि ये म्यू एस है या म्यू के है, सिर्फ वो लिख देगा कि ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ना तो उसको स्टैटिक कहेगा और ना ही काइनेटिक। तो हमें पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है। ठीक, हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आई तो उसी को आप जो फिर आप बिना चेक किए नहीं कर सकते क्वेश्चन, फिर तो आपको चेक करना ही करना पड़ेगा। तो उसी को आप स्टैटिक कोएफिशिएंट भी मान लेंगे और उसी को काइनेटिक मानकर आप क्वेश्चन करेंगे, मतलब चेक करने के लिए भी वही यूज करेंगे। तो ऐसा एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया था, तो वो क्वेश्चन हमने डाल दिया, वो हम लोग आगे करेंगे तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहां पर तो उसने डायरेक्ट आपको म्यू एस दे रखा है। अगर इसने म्यू एस दिया है तो बिना कुछ किए हमें समझ में आ गया कि mg sin थीटा ही आंसर होगा। लेकिन अगर उसने म्यू एस के साथ में म्यू के लिख दिया होता तो ये नहीं कह सकते हैं कि s और k दोनों दिए गए हैं तो वो काइनेटिक ही होगा। हो सकता है उसने दोनों दिया लेकिन कंडीशन स्टैटिक की ही हो, जैसा कि एक क्वेश्चन में हम लोगों ने पिछले किया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चेक करेंगे। अब चेक कैसे करना है, आप देखो यहाँ पर कि जैसे इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल यहाँ पर ये 30 डिग्री, ये ब्लॉक यहाँ पर रखा गया है, तो जो डाउनवर्ड ये फोर्स लगेगा वो हो जाएगा mg sin 30, और इसी को हम लोग बोल देते हैं F अप्लाइड, क्योंकि बॉडी इसी की वजह से चलने की कोशिश करेगी या चलेगी, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, F अप्लाइड। ठीक है, अप्लाइड हो गया mg sin 30। यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो Fr हमें निकालना है क्या होगा, और बाकी तो सब वैसे ही रहेगा, ये mg हो जाएगा, ये यहां पर हो जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, अगर हमें कुछ पता नहीं है तो हम लोग ऐसे पूरा लिखेंगे पहले, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, F अप्लाइड सॉल्व करेंगे। F अप्लाइड की वैल्यू mg sin 30, और हम इसे लिखेंगे यहाँ पर m की वैल्यू है 2, g की वैल्यू 10, sin 31/2, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा 10 न्यूटन। ठीक, अभी हमारा आंसर नहीं है, अभी तो हमने F अप्लाइड किया सिर्फ। जैसे मान लिया म्यू के साथ म्यू के भी दिया होता तो अभी हमें पता ही नहीं चलता कि स्टैटिक है या काइनेटिक, तो हमें क्या करना पड़ता, हमें यहाँ पर म्यू एस आर सॉल्व करना होता। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है 1/√3, और आर का मतलब mg cos 30, mg cos थीटा लिख दिया मैंने, 30 लिख दिया। ठीक है, mg cos 30। अब यहां पर देखो क्या आएगा 1/√3, मास हो गया 2, g की वैल्यू 10, और cos 30 √3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि √3 कैंसिल हो गया, ये भी कितना आ गया 10 आ गया, 10 न्यूटन। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, ये इंप्लाई क्या कर रहा है, F अप्लाइड इज इक्वल टू म्यू एस आर, और जब दोनों बराबर होते हैं तो कौन सी कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन। जब बराबर होते हैं तो लिमिटिंग भी स्टैटिक ही होता है, बस मैक्सिमम कंडीशन होती है, तो यहां पर हम इसे क्या कहेंगे, लिमिटिंग कंडीशन। लिमिटिंग कंडीशन, और लिमिटिंग कंडीशन हो चाहे स्टैटिक हो,
जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो एफ अप्लाइड के बराबर ही होगा। अब आप देखो चूंकि ये लिमिटिंग है इसलिए एफ अप्लाइड और म्यू एस आर दोनों बराबर रहेंगे, लेकिन अगर ये लिमिटिंग कंडीशन नहीं होगी तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? नहीं होंगे। तब क्या होगा? एफ अप्लाइड कम होगा या ज्यादा? अगर लिमिटिंग नहीं है तो एफ अप्लाइड कम होगा या ज्यादा? स्टैटिक कंडीशन की अगर कंडीशन की हम बात करें तो कम होगा ना, ठीक है, तो ये कम होगा ये ज्यादा होगा। तो एफ आर की वैल्यू एफ अप्लाइड के बराबर कब तक रहती है? जब तक कि आप स्टैटिक या लिमिटिंग कंडीशन में रहते हैं। तो यहां पर सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, जो कि हम लोगों ने पहले ही टिक कर रखा है बिना कुछ कैलकुलेशन के। नोट करेंगे, आना चाहिए आपको, पूरा प्रोसीजर आना चाहिए, क्योंकि म्यूएस के साथ अगर म्यू के उसने दे दिया होता तो ऐसे ही पूरा करके तब डिसाइड कर पाते कि कौन सी कंडीशन है, ठीक है। लेकिन जो ट्रिक आपको बताई गई कि खाली उसने म्यूएस दिया है तो स्टैटिक ही कंडीशन हो जाएगी, तो वो ट्रिक आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं, टेस्ट में यूज कर सकते हैं, वहां सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आपको पता चल गया कि यही होगा तो आप उठाकर टिक कर दो, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से देखेंगे, सेकेंड मेथड यहां पर, और उसमें हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो जो आपको ट्रिक बताई गई थी, जो टेबल आपको बनवाई गई थी, उसमें जो पॉइंट बताए गए थे उसका यूज करके आपको दिखाएंगे, और आगे के दोनों क्वेश्चंस वैसे ही हम लोग करेंगे। नोट कर लिया सभी ने? हो गया ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर इसका दूसरा मेथड देखते हैं। अब वो दूसरा मेथड क्या है कि आपको अगर ये सब कैलकुलेशन नहीं करना है तो हम लोग यहां पर जस्ट देखेंगे कि उसने इंक्लाइंड प्लेन का एंगल दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल आपके पास है 30 डिग्री, तो हम सेकेंड मेथड में हम लोग क्या देखेंगे कि जो थीटा है वो आपको दिया गया है 30 डिग्री, ठीक। एक बात हो गई। अब दूसरा पॉइंट हमें देखना है लैम्डा, कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कि जो म्यूएस दिया है वो 1/√3 दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यूएस, और म्यूएस कितना दिया गया है? 1/√3। तो यहां से पता चल गया कि जो लैम्डा है, जैसे एक तो थीटा में दिया गया और दूसरा यहां से लैम्डा पता चल गया कि अगर 1/√3 तो लैम्डा कितना होगा? 30 डिग्री हो जाएगा, tan 30 होता ना, तो ये 30 डिग्री होगा। अब आप देखो जरा, इन दोनों को अगर आप यहां पर देखें कंपेयर करके, तो ये दोनों हमें यहां पर क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि जो थीटा की वैल्यू है दिस इज इक्वल टू लैम्डा, इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। और अगर थीटा लैम्डा दोनों बराबर हैं तो कौन सी कंडीशन लिखवाई गई थी? टेबल बनवाई गई थी आपको, उसमें लिखवाया गया था अगर दोनों बराबर हैं तो कौन सी कंडीशन? लिमिटिंग। तो यहां पर हमने लिख दिया लिमिटिंग, और लिमिटिंग कंडीशन में भी जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो एफ अप्लाइड के बराबर होता है, और एफ अप्लाइड कितना? mg। वहां तो हमने एफ अप्लाइड भी नहीं लिखा था, सीधे mg साइन थीटा लिख दिया था। तो mg साइन थीटा का मतलब mg साइन 30, mg साइन 30, और आपने वैल्यू रखी मास 2 है, g की वैल्यू 10, और साइन 30 1/2 कितना आ गया? 10। यही आंसर हो जाएगा। तो अब आप यहां पर अगर ऑब्जर्व करो तो इस टाइप का क्वेश्चन जिस टाइप का हम लोग कर रहे हैं, ये ट्रिक तो उसी में अप्लाई होगी ना, कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन रखा है और उसके ऊपर एक कोई भी ब्लॉक या कोई भी बॉडी आपने रख दी और जस्ट आपसे बस पूछा है, उसको ना तो खींचा जा रहा है, कहीं ना नीचे ले जा रहे हैं ना ऊपर, वो होगा तब कैसे करेंगे, वो अभी अलग कंडीशन होगी। तो अगर जस्ट एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर एक बॉडी को रख दिया गया और आपसे उस पर पूछा गया कि बताओ इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये तरीका। अब आप देखो इसमें कुछ करना पड़ा आपको, जस्ट आपने देखा थीटा और आपने यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू देखी, और देन आपने यहाँ पर कंपेयर कर लिया, और कंपेयर करके आपने निकाल लिया अच्छा लिमिटिंग कंडीशन है, सीधे लिख दिया एफ आर क्या होगा? mg साइन थीटा। आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो ये ट्रिक से हम लोगों ने कर लिया इस क्वेश्चन को, जिसमें कैलकुलेशन हमें ज्यादा नहीं करना पड़ा। नोट कर लिया आपने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 और 6 है वो क्वेश्चन हम दोनों मेथड से नहीं बताएं, क्योंकि मेथड तो आपने सीख लिया ना यहाँ पर, कि आपको इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है? एफ अप्लाइड देखना है, म्यू एस आर देखना है, कंपेयर कर लेना है, कम या ज्यादा जो भी है या इक्वल है उसके हिसाब से आपको पता चल जा रहा है स्टैटिक, लिमिटिंग या काइनेटिक, और फिर आप यहाँ पर उसके बेसिस पर आंसर लिख देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर ये एफ अप्लाइड निकाला आपने और ये 10 आया, और म्यू एस आर जो आपने निकाला वो 10 आया, तब तो लिमिटिंग हो गया।
सपोज कर लिया एफ अप्लाइड की वैल्यू 8 न्यूटन होती, कौन सी कंडीशन, अलग से तुमको लिखवा चुके हैं, अगर यहां पर ये 8 होगा तो क्या ये चलेगी बॉडी, ऊपर 10 है, तो जब तक आप लिमिटिंग को क्रॉस नहीं करते तब तक आपकी बॉडी यहां पर मूव नहीं करेगी, तो इसका मतलब तब स्टैटिक कंडीशन होती। और अगर यहीं पर मान ले ये एफ अप्लाइड सॉल्व करते हुए 12 आ जाता, काइनेटिक। बस वही तीन ही कंडीशन तो है, वही सब कहीं आपको याद रखना है, तीन कंडीशन उसी के बेसिस पर करना। तो ये तो आप आगे के दोनों क्वेश्चन में जो कि आपको सीखना है, इसलिए आगे के दोनों क्वेश्चन को आप घर पे जाके रफ पे करेंगे तो आप इस मेथड से करके देखना, क्योंकि अगर आप ये ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाए तो ये मेथड तो कहीं फेल होना नहीं, ठीक है, ये तो अप्लाई हो ही जाएगा। लेकिन हम जो आगे के दोनों क्वेश्चन है वो सिर्फ आपको इस वाले कॉन्सेप्ट से समझाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पर, A body of mass 2 kilogram kept on a rough inclined plane making an angle 30 degree with the horizontal। और ये ट्रिक हमने क्यों यहाँ पर बताई आपको, क्योंकि हमने ये देखा कि ज्यादातर इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो बुक्स में हो चाहे वो किसी एग्जाम में पूछे गए हो, सब में ज्यादातर इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल लिया जाता है वो 30 डिग्री। तो इसीलिए ये ट्रिक इसी पर्टिकुलर टाइप की सिचुएशन में ही फिट होती है, और अदरवाइज अगर कुछ है तो आपके पास मेथड है ही है। अगर इसके बियॉन्ड या इसके अलावा कुछ आपको मिल रहा है कहीं, तो आप वही आप मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो हम यहां देख रहे हैं अगेन आपको जो थीटा दिया गया है वो क्या दिया गया है, 30 डिग्री, ठीक। एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा। अब यहां पर दूसरे पॉइंट को ही समझना है तुम्हें, उसमें आपको म्यूएस क्या दिया गया था, 1/√3। तो हमें तुरंत समझ में आ गया था कि भाई म्यूएस अगर 1/√3 है तो एंगल क्या होगा, 30 डिग्री। लेकिन यहां तो उसने म्यूएस और म्यू के दोनों दे रखा, तो वो हमारी चालाकी जो रहती है कि खाली म्यूएस है तो स्टैटिक हो गया, वो तो यहाँ फेल हो जाएगी तुरंत, क्योंकि दोनों है तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि वो स्टैटिक है या काइनेटिक। तो अब हमें यहाँ चेक करना है, तो हमें म्यूएस दिख रहा है 0.46। अब प्रॉब्लम यह है कि 0.46 अगर है तो हमें कैसे पता चलेगा उसका एंगल क्या है, हमें नहीं पता चलेगा ना। तो अब इस कंडीशन में आपको करना क्या है, यही बस आपको समझना है। यहां म्यूएस की वैल्यू आपको दी गई है 0.46, पहले समझ लेंगे बाद में नोट करेंगे, ठीक है। म्यूएस 0.46, तो फिर ये एक बात इंप्लाई कर रहा है कि 0.46 है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो म्यूएस है वो लेस देन है 0.58, बोल सकते हैं ना, 0.46 है तो 0.58 से तो कम ही है। और म्यूएस अगर 0.58 से कम है तो लैम्डा लेस देन 30 होगा, होगा ना, लैम्डा लेस देन 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये इंप्लाई करेगा लैम्डा लेस देन 30 डिग्री। अभी जो आपको लिखवाया गया था नोट, उसी में यही पॉइंट लिखाया गया था कि अगर म्यूएस ग्रेटर होगा तो लैम्डा ग्रेटर, और म्यूएस कम है तो लैम्डा कम हो जाएगा 30 डिग्री से। और जरा ये देखो कि जो ये 30 डिग्री है ये एक्चुअल में क्या है, थीटा है, तो यहां पर ये क्या हो गया, थीटा, ठीक। अब यहां पर लैम्डा लेस देन अगर थीटा है, मतलब थीटा ग्रेटर हो गया, तो ये कौन सी कंडीशन, ये तुमको स्टैटिक कंडीशन दिख रही, काइनेटिक, मतलब लैम्डा इधर लिख दिया थीटा इधर, तो तुम्हारा दिमाग भी उलट गया, इसी में तो तुम चक्कर खाए ना। आप ये देखो थीटा लैम्डा से बड़ा है, तो अगर थीटा लैम्डा से बड़ा है तो क्या होगा, काइनेटिक कंडीशन होगी, ठीक है। यहां पर आप देखो थीटा अगर लैम्डा से बड़ा है, मतलब ये कंडीशन हो जाएगी ना, तो इस कंडीशन में यहां पर जो ये वाली कंडीशन है उस टेबल में आप वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये वाली सिचुएशन आई ना, तो लैम्डा की वैल्यू अगर यहां पर कम है और थीटा बड़ा होगा, ऐसे समझ लो जैसे इंक्लाइन था, तो इंक्लाइन प्लेन में थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, तो लिमिटिंग, और अगर हमने थीटा को बड़ा कर दिया तो स्लिप कर जाएगा ना, क्योंकि लिमिटिंग में जस्ट चलने की कंडीशन में पहुंच जाता है, तो बड़ा कर देंगे तो स्लाइड कर जाएगा, यानी कि काइनेटिक कंडीशन होगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। काइनेटिक, और काइनेटिक कंडीशन है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर जो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा वो म्यू के mg cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा मतलब cos 30, एक बार थीटा लिख देते हैं, या फिर म्यू के mg cos 30, सभी वैल्यूज डालो यहां पर। म्यू के की वैल्यू है 0.4, m की वैल्यू यहां पर है 2, g की वैल्यू है 10, और cos 30 √3 डिवाइडेड बाई, तो आ जाएगा 4√3।
4√3 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन नोट करेंगे। अब जैसे इसको अगर आप यूजुअल मेथड से करते तो सबसे पहले आपको एफ अप्लाइड निकालना पड़ता, उसके बाद आपको म्यू एस आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती, फिर आप उनको कंपेयर करके समझते कि यहाँ पर स्टैटिक है या काइनेटिक है, देन आपको म्यू के आर कैलकुलेट करना पड़ता, तब आप यहाँ पर आंसर निकाल पाते। ठीक है, लेकिन आंसर वहां से भी आएगा, बट उसमें कैलकुलेशन बस थोड़ा सा आपको ज्यादा करना पड़ेगा कि भाई आप पहले एफ अप्लाइड निकालते हैं mg sin थीटा, फिर म्यू के mg cos थीटा, फिर कंपेयर करके देखते स्टैटिक काइनेटिक या लिमिटिंग, एंड देन आप क्लियर हो जाता है कि काइनेटिक है तो आप निकालते ये वाला केस और फिर ये आपका आंसर आता है। लेकिन यहाँ पर आपको ना म्यू एस आर कैलकुलेट करना पड़ा, ना तो आपको यहाँ पर mg sin थीटा कैलकुलेट करना पड़ा, जस्ट आपने एंगल को यहाँ पर देखा और समझ लिया क्या होगी कंडीशन, काइनेटिक। तो लेकिन इसको दूसरे मेथड से भी करके देख लेना, जो आपको पहला वाला मेथड बताया गया था ना पिछले क्वेश्चन में, उससे भी आपको करके देखना, और बाकी जो शॉर्टकट है वो आपको बता दिया गया। चलिए एक क्वेश्चन में और अप्लाई करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। नोट कर लिया सभी ने? A block rests on a smooth inclined plane making an angle of 30 डिग्री with the horizontal। अगेन आप देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 30 डिग्री। ठीक है, the coefficient of static friction between the block and the plane is 0.8। अब देखो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन उसने दे दिया, तो मतलब हम यहाँ पर भी वही काम कर सकते हैं कि जब उसने काइनेटिक दिया नहीं स्टैटिक दिया है, तो काइनेटिक की कंडीशन का तो सवाल यहाँ उठता नहीं। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर स्टैटिक कंडीशन ही होगी, तो बिना कोई कैलकुलेशन, बिना कोई ट्रिक, कुछ भी बिना अप्लाई किए डायरेक्ट आप स्टैटिक कंडीशन वाली कंडीशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग चूंकि सीख रहे हैं तो हम लोग को पूरा प्रोसेस से ही चलना है, इस चीज को अप्लाई करके देखना है कि एक्चुअल में स्टैटिक कंडीशन आ रही है या नहीं। तो आएगी तो है ही, क्योंकि उसने स्टैटिक दिया है, लेकिन कैसे आएगी ये बस हमें समझना है, क्योंकि अगर उसने स्टैटिक के साथ काइनेटिक लिख दिया तो बिना चेक किए आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो हम लोग यहाँ सीख लेते हैं। तो अब की बार उसने देखो जो म्यू एस दिया है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो उसने आपको दिया है 0.8। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 10 न्यूटन, और उसने आपकी फ्रिक्शनल फोर्स भी दे दिया आपको, कितना लग रहा है 10 न्यूटन, तो उसने पूछा है मास क्या हो जाएगा। तो वो तो सब बात की बातें हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हम ये देखें स्टैटिक कंडीशन कैसे होगी या काइनेटिक होगी, क्या होगा। तो म्यू एस 0.8 है। अब अगेन अगर म्यू एस की वैल्यू 1/√3 है, तब तो हमने तुरंत समझ लिया था थीटा 30 होगा, लेकिन म्यू एस की वैल्यू यहाँ पर 0.8 है। अब 0.8 से हमें एंगल तो नहीं पता चलेगा कितना है, लेकिन हम अपनी ट्रिक का यूज करते हैं कि अगर म्यू एस 0.8 है, देन इट इंप्लाइज दैट म्यू एस इज ग्रेटर देन 0. मतलब अगर 0.8 है तो 0.58 से तो ज्यादा ही है। और ये 0.58 कहां से आया, जो नोट में आपको लिखवाया गया था। हाँ, कुछ लोग बाद में पूछने आ जाते हैं ये 0.58 तो कहीं दिया नहीं, ये कहां से आ गया। तो वो 0.58 वो ट्रिक जो आपको बताई गई, उस ट्रिक से आया है कि 0.58 से कंपेयर करके हम एंगल्स को कंपेयर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 0.58 से ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, अगर म्यू एस की वैल्यू 0.58 से ज्यादा है तो थीटा मतलब सॉरी लैम्डा ग्रेटर देन, क्योंकि अगर इक्वल होता है तो इक्वल टू 30, लेस होता है तो लेस, ग्रेटर है तो ग्रेटर, और 30 क्या है थीटा। तो अब आप यहां देखो ये हो गया लैम्डा ग्रेटर देन, और 30 डिग्री की जगह क्या रख दिया थीटा। थीटा कम हो गया ना, अब इसको फिर काइनेटिक मत बता देना, थीटा कम हो गया ना, तो थीटा अगर कम होगा तो कौन सी कंडीशन, स्टैटिक। मतलब वो हम अपनी चालाकी से तो पहले ही समझ गए थे कि जब स्टैटिक दिया तो स्टैटिक ही होगा, लेकिन उसको चेक कैसे करना था वो आपको यहाँ पर बता दिया गया। तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि ये कंडीशन क्या है, स्टैटिक कंडीशन। और इस स्टैटिक कंडीशन में अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स देखेंगे तो जरा बताओ फ्रिक्शनल फोर्स क्या लिखोगे, mg साइन, तो यहां पर लिखेंगे mg साइन थीटा, मतलब थीटा तो 30 दिया गया तो डायरेक्ट 30 लिख देते हैं। अब उसने फ्रिक्शनल फोर्स आपको दिया है 10 न्यूटन, तो हम यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स की जगह रखेंगे 10 इज इक्वल टू मास हमें निकालना है, g की वैल्यू 10 और साइन 30 कितना 1/2, तो 10 और 10 हो जाएगा कैंसिल और 2 हो जाएगा इधर चला जाएगा, दैट मीन्स m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 किलोग्राम। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा 2